अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा। मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता। नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी मुस्लिम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपनाएं, पूजा पाठ हर एक चीज करने लगे। हम हिंदू तो ऐसा नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं तो धर्म चेंज करें फिर आप ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करते। वो मेरा करवाया धर्म चेंज। कैसे करवाया था? वो सब मतलब उन लोग का कहना था कि गंगा नहा करके आएगा, उसके बाद हमको फिर शुगर का मीट भी खिलाया है। हम सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। घुसपैठिए कितने निकले, क्यों जानना है आपको? अमित शाह जी हमेशा घुसपैठ की बात करता है, लेकिन अगर उनसे घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस तरह का जवाब मिलते हैं। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? मगर क्यों जानना है आपको? जानना है कितने घुसपैठिए थे? नहीं, ये जानने का जरूरत इसलिए नहीं है। दादा, ये चुनाव के बाद वहाँ पर भी कमल खिलेगा। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। स्पष्ट रूप से कहता हूँ वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडेवालान मंदिर में, और ये RSS की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडेवालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि RSS की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ RSS को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर। अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसीलिए शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सब जो हो रहा, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है
धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 19 दिसंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है। सुबह का वक्त है, तकरीबन 8:45 बज रहा है और आज की ये दूसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने एक बात को मौजू बनाया, पहले कृष्णा जी की बात को लिया कि जब इंसान को बड़ी ताकत मिल जाती है तो वो अपनी ताकत के घमंड में, गुरूर में चूर हो जाता है और वो सोचने लगता है कि बस दुनिया में उससे बड़ा ताकतवर वाला कोई है ही नहीं। फिर बहरहाल वो जालिम इंसान जो घमंड करता है, गुरूर करता है, वो जुल्म करता है, जैसा कि हिंदुस्तान की हुकूमत इस वक्त है और बड़े दावे कर रही है कि बंगाल की सरकार को उखाड़ फेंकूंगा और हिंदू मुसलमान कर रही है। और जो बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाई जा रही है वो बीजेपी के ऑर्डर से ही बनाई जा रही है, वो साजिश के तहत बनाई जा रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो साजिश के तहत बनाई जा रही है ताकि बंगाल के हिंदू को उसके खिलाफ भड़काया जाए और भड़का करके हिंदुओं को ममता के खिलाफ भी और मुसलमानों के खिलाफ भी भड़का करके बीजेपी के सपोर्ट में किया जाए और बीजेपी सरकार इस तरह से आ जाए। अधर्मी सरकार है, कुछ भी कर सकती है और उसमें जो मुसलमान हैं वो भी बीजेपी से मिले हुए हैं, जो खास मुसलमान हैं। और बाकी वैसे मुसलमान तो बेवकूफ़ ही हैं, उनको अक्ल तो है नहीं कि इस वक्त जो हालात है, जो सिचुएशन है, वो कहीं पर भव्य मस्जिद बनाने का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि इस वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। तो बहरहाल, लेकिन जो भी है, कृष्णा जी ने एक बात और कही है, वो भी यहाँ पर दोहराऊंगा आज दूसरी वीडियो में। महाभारत के किसी एपिसोड में मामा शकुनी को कृष्णा जी ने कहा कि आप जो कुछ भी चालबाजी करोगे, मक्कारी करोगे, कुछ डायलॉग्स है मैं इसमें डाल दूंगा आपको, वो पूरे डायलॉग्स सुन लेना हिंदी में, कि जो भी आप चालबाजी करोगे मामा जी जरा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपकी चालबाजी की वजह से बिल आखिर में जाकर उसका लाभ पांडवों को ही होगा। यही लफ्ज़ मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार को कहना चाहता हूं, कट्टर हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि जो भी आप चालबाजी अब करोगे 26 में, जो भी चालबाजी करोगे मुसलमानों के खिलाफ, आप याद रखना कि वो तमाम चालबाजी आगे चलकर मुसलमानों को ही फायदा देगी, मुसलमानों को ही फायदा देगी। वो तमाम आपकी चालबाजी मुसलमानों को ही फायदा देगी। जहां तक मैं समझता हूं, बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है बीजेपी की चाल है, ममता जी बहन की सरकार को गिराने के लिए और हिंदू मुसलमान करने के लिए, हिंदुओं को जज्बाती बना करके बीजेपी के खेमे में लाने के लिए। तो ये चालबाजी में भी जहां तक मैं समझता हूं कि कहीं कृष्णा जी की ये बात सच साबित हो सकती है कि ये चाल तो है बीजेपी की, लेकिन बिल आखिर में जाकर के इसका फायदा मुसलमानों को ही होगा। तो मुमकिन है कि बाबरी मस्जिद बनकर तैयार हो और ये जो चालबाजी की जा रही है कि हम इनसे बाबरी मस्जिद क्या फाउंडेशन डलवा करके हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे, पूरे हिंदू हमारे बीजेपी के खेमे में आ जाएंगे और मुसलमानों को एमआई, ये जो हैदराबाद की पार्टी एमआईएम से खड़ा करके विधायक को, मुसलमानों को आपस में बांट करके और हम ममता जी की सरकार को गिरा देंगे। और वो धांधली भी करते हैं, गुजरात से, फलाने से, धमाके से लोगों को बुलवा करके, जैसे बिहार में उन्होंने इलेक्शन करवाया वैसे बंगाल में करवा के वो ममता जी की सरकार गिरा देंगे। जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो वो बाबरी मस्जिद को गिरा देंगे, बुलडोजर चला देंगे और कामयाब हो जाएंगे वो। बहरहाल, जहां तक मैं समझता हूं कि बिल आखिर अब सरकार की चालबाजी जो कर रहे हैं, उनकी मक्कारी, उनकी चालबाजी से मुसलमानों को ही फ़ायदा होगा और वो दंग रह जाएंगे। बहरहाल 26 में अभी टाइम है, देखो
आगे आगे होता क्या है। तो उनको अपनी ताकत पे बड़ा गुरूर है, बड़ा घमंड है, और वो अपने घमंड में सब कुछ कदम उठा रहे हैं कि अब हमारे पीछे अमेरिका है, हमको सपोर्ट करता है, पैसा देता है, हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, उन्हीं के बनाए हुए प्लान पे कर रहे हैं। अब वो सरकार मजबूत करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान पे फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे, फिर ईरान को मारेंगे, फिर उसके बाद वो अमेरिका पूरा गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करेगा एक तरफ, दूसरी तरफ हिंदुस्तान को तैयार करके चाइना पे हमला करवाएंगे। ये सब प्लानिंग के तहत है। तो एक कहावत है, मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूं कि चींटी के जब पर निकल आते हैं, हा, चींटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। मैंने लिखा है कि मैं वीडियो बनाते टाइम कहीं भूल ना जाऊं, तो कहावत तो ये है कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको हल्का से बताया कि ये सरकार दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाना चाहती है, और यहां पर गज़वे हिंद अल्लाह ने रखा है, पूरा स्क्रू फिट करके रखा है कि ताकि ये दुनिया भर की औरतों को, पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में ना बैठा सके, इसलिए अल्लाह ने यहां गज़वे हिंद को फिट किया है। तो इन्हीं की गलती से गज़वे हिंद होगी और दुनिया के इनकी सरकार के जहरीले फंड को कुचला जाएगा, और फिर दुनिया भर की औरतों को बाजार में बैठने से रोका जाएगा, और ये फिर ना पाकिस्तान को मार सकेंगे, ना ईरान को मार सकेंगे, ना चाइना को मार सकेंगे, और ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ना के पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा भी ना कर सकेंगे। तो बहुत बड़ा घातक प्लान है। तो इस प्लान में ये नाकाम हो जाएंगे। नाकामी की वजह जो है वो गज़वे हिंद है, और गज़वे हिंद की वजह यही हिंदुस्तान की सरकार है जो जुल्म पे जुल्म करती चली जा रही है। लोगों के घरों पे बुलडोजर, लोगों के दुकानों पे बुलडोजर, हिंदू मुसलमान सबको तबाह कर रहे हैं। मस्जिद पे बुलडोजर, मंदिर पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, यहां तक कि हिंदू गौर नहीं कर रहा है, लेकिन पूरे हिंदू के सरकारी स्कूल भी बंद, और तमाम जगह पर शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं, लेकिन हिंदू गौर ही नहीं कर रहा है कि जिस तरह वो मस्जिद मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हैं, उसी तरह मंदिर पे भी बुलडोजर चल रहा है, और हिंदी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, और शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं। वही अधर्म का कानून लागू किया जाएगा, यानी चारों तरफ शराब और अय्याशी, और लोगों को गुलाम बनाकर अपनी गुलामी करेंगे। तमाम लोगों की जमीन जायदाद सब छीन लेंगे। तो जब तमाम लोगों की जमीन जायदाद सब छीन लेंगे, तमाम लोगों के घरों पे बुलडोजर चल जाएगा, तमाम लोगों की दुकानों पे बुलडोजर चल जाएगा, हिंदू 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 करके। अब जब तक कि बंगाल की सरकार नहीं गिर जाती, तब तक वो हिंदू मुसलमान करेंगे, बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, उधर से हिंदू को भड़का करके ये प्रोपेगेंडा करेंगे, और सब सरकार बन जाएगी, तमाम हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर। फिर क्या उखाड़ते हो आओ उखाड़ लो, क्या करते हो आओ उखाड़ लो। बिहार वाले क्या उखाड़ लिए, दिल्ली वाले क्या उखाड़ लिए, यूपी वाले क्या उखाड़ लिए, ऐसे बंगाल वाले क्या उखाड़ लेंगे। उखाड़ लो जो उखाड़ना है, सरकार तो अब बन गई। तो ये यही गुरूर में है कि जैसे हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोपेगेंडा करने के लिए वो खास अपने एजेंट को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, और एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक बहुत ही अच्छे सिस्टम से वो प्रोपेगेंडा करते हैं, और हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं को इस्तेमाल करते हैं। जो हिंदू उनकी चाल को समझता है, वो भी उन एजेंडों के बहकावे में आकर के बीजेपी के खेमे में जा गिरता है, टपक जाता है। भैया, न ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो ऐसा ही है। तो पैसे की माई पहाड़ बेलती है। तमाम लोगों को खरीद करके और तमाम लोगों को इस्तेमाल करके, अपने एजेंट भेज करके, प्लानिंग से काम करके अपनी सरकार बना लेंगे। वो ममता जी की सरकार हो सकता है गिरा दें, और उसके बाद फिर तमाम हिंदुओं के, मुसलमानों के घरों पर, मंदिरों पर, मस्जिदों पर, मदरसों पर, स्कूलों पर बुलडोजर, तमाम जगह पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। सरकार उनकी रहेगी, पुलिस उनकी रहेगी, फौज उनकी रहेगी, उनके एजेंट रहेंगे। एक आम आदमी का फिर चक नहीं चलेगा। एक आम आदमी इस वक्त जो बीजेपी के साथ मिलकर उछल रही है मुसलमानों के खिलाफ,
इस वक्त तो बीजेपी की सपोर्ट है, लेकिन जब सरकार बन जाएगी तो इन उछलने वालों के ही घर पर बुलडोजर चलेगा, जैसे बिहार में चला। 10-10 हजार लिए, फिर घर में बुलडोजर चल गया तो रोना पड़ गया, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, हाँ हाँ 10 हजार देकर हमरे घर पे बुलडोजर चला दिया, हमरे ठेले पर बुलडोजर चला दिया 10 हजार देकर। हाँ, ऐसे बंगाल में भी होगा, ऐसे बंगाल में भी होगा। सरकार बनने के बाद चारों तरफ बुलडोजर चलेगा, पूरा बंगाल में त्राहिमाम त्राहिमाम होगा और तमाम बहन बेटियों को गायब करना शुरू कर देंगे। क्यों? वो जो बहन बेटियों को गायब करेंगे उन्हीं के एजेंट होंगे, और उनकी तमाम एजेंसियां इस वक्त सक्रिय है। सरकार बनते साथ अराजकता फैलाएंगे, मारपीट कराएंगे, धमाका कराएंगे, जैसे दिल्ली में किया गया है ऐसे वो खुद कराएंगे। नाम मुसलमानों के बिल नाम पर बिल फाड़ेंगे और वो सब धमाल करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे और अपने ही एजेंसी को फिट करके, अपने ही लोगों को फिट करके लोगों की बहन बेटियों को गायब करेंगे। नाम मुसलमानों का होगा, लेकिन काम वो करेंगे, तमाम औरतों को गायब करेंगे, वो अपने बिस्तर पे ले जाएंगे, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दुनिया के बाजार में ले जाकर बेच देंगे। हिंदू मुसलमान को समझने की जरूरत है, ये सरकार अधर्मी है, अधर्मी है, अधर्मी है। ये सरकार अधर्मी है। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया, लेकिन लोगों के समझ में अभी तक नहीं आया। आएगा जब तुम चोट खाओगे, जब तुम्हारे ही चीखने चिल्लाने वाले इस वक्त जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, जब उनकी बहन बेटियां गायब हो जाएगी तो उनको समझ में आएगा। लेकिन उस वक्त वो बहुत कमजोर हो चुके होंगे और अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत ना कर सकेंगे। एक ही रास्ता बचेगा फिर, वो गज़वे हिंद, गज़वे हिंद। क्यों? इस वक्त तमाम हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन गज़वे हिंद के जरिए जब हिंदुओं की ही बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत होगी, तब हिंदुओं की आंख खुलेगी कि हम जिससे नफरत करते रहे हैं वही आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कर रहा है। क्यों नहीं गैर करते? जितने भी फोटो चैनल पर, छोटे छोटे चैनलों पर कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, दिखाता हूं मैं आपको, ये सब आरएसएस के लोग हैं, सरकार के लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे कड़वे कड़वे बेसर पैर की बातें करके हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, ताकि वो उनके शिकंजे में फंस जाएं और सरकार जो चाहे वो करे और हिंदू मुसलमान एक ना हो सके। और जब हिंदू मुसलमान एक नहीं होंगे तो उनकी सरकार मजबूत रहेगी, और उनकी सरकार मजबूत करके तमाम हिंदू मुसलमानों की बहन बेटियों को वो कंटेनर में भरकर ले जाकर बाजार में बेच देंगे। और ये हिंदू जब उनकी बहन बेटियां गायब हो जाएंगी, उस वक्त तक उनकी सरकार मजबूत हो चुकी होगी। ये कुछ नहीं कर सकते, फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर ये हिंदुस्तान के हिंदू कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारी बहन बेटियों को ले जाकर बाजार में बेच देंगे और तुम अपनी बहन बेटियों को ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है इल्जाम किसी मुसलमानों के ऊपर लगा दिया जाए, लेकिन इनकी एजेंसियां, इनके लोग, इसी सरकार की एजेंसी, इन्हीं सरकार के लोगों ने ये सब जाल बिछाएंगे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी की बेटियों को कंटेनर में भर भर के ले जाकर बेच देंगे। कोई कुछ नहीं कर सकेगा फिर। ए हिंदुओं, होश में आ जाओ इससे पहले कि तुम्हारे घरों से तुम्हारी बेटियां गायब हो जाएं। तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलाने वाला तुम्हारी बहन बेटियों पर नजर जमाए बैठा है। हिंदुस्तान में हिंदू स्कूल को, हिंदी स्कूल को बंद करने वाला, शराब के अड्डे खोलने वाला तुम्हारी बहन बेटियों को बर्बाद करने पर नजर जमाए बैठा है। सोचो, जो स्कूल बंद करके शराब के अड्डे खोल रहा है, वो तुम्हारी बहन बेटियों को बाजार में क्यों नहीं बेच सकता? वही बेचेगा। गुजरात में 41,45,000 या 41,85,000 गुजरात से मुसलमानों की औरतों को ले जाकर कंटेनर में भरकर बेच दिया गया है 2002 में। यही सरकार,
यही बीजेपी वाले नरेंद्र भाई ने करवाया और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सके। उस जमाने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया, और वो उसको कमजोर करके बड़े होना चाहते थे, क्योंकि IB का रिपोर्ट कार्ड आ रहा था। केशु भाई पटेल भुज में जो वो हुआ था, चक्रवात आया था, उसके बाद फेल्यूर हो गए थे, तो संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा था। तो वो हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए सारा षड्यंत्र करने के लिए आतुर थे जो आरोप लगा, और उनको मौका मिला। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उनको जो मौका मिला उन्होंने फिर उन सारी लाशों को अहमदाबाद पहुंचवाया, और ये सारी जब कड़ियां जुड़ेंगी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सिर्फ 4 लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए, 4 लोगों का, प्रवीण तोगड़िया, DG वणजारा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अगर सारा दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए तो फिर कह देना। अब आप नरेंद्र भाई ने करवाया। इन शैतानों के दांत को इंसान की औरतों का खून लग गया है, इनको मजा आ गया है, इनको पैसे आ रहे, इन्होंने अय्याशी भी की है, उन औरतों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ भी किया है। आज ये पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की औरतों को ले जाकर बाजार में बेच देना चाहते हैं। वरना क्या जरूरत है एक हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के घरों पे बुलडोजर चलाने की। हिंदुस्तान के घर पे बुलडोजर, दुकान पे बुलडोजर, मार्केट पे बुलडोजर, मंदिर पे बुलडोजर, मस्जिद पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, स्कूल को बंद और शराब के अड्डे खोलना। ये हिंदू है कि कौन है? सोचो। अधर्मी है ये, अधर्मी है ये, अधर्मी है ये, अधर्मी है ये। बंगाल में सरकार बनते ही ये पूरे देश में अराजकता कर देंगे, फैला देंगे, चारों तरफ त्राहिमाम होगा। तमाम जगह से बहन बेटियां गायब होना शुरू हो जाएंगी, तमाम बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती करने शुरू हो जाएंगे, और इनको कोई कुछ नहीं करेगा। ना इनके लिए कोई कानून होगा, ना पुलिस होगा, ना थाना होगा, ना अदालत होगी। इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और ये अधर्मी है, अधर्मी है। इनका प्लान ही यही है, सारी दुनिया से धर्म, मजहब, इस्लाम, हिंदू धर्म सब कुछ खत्म करना, लोगों के घरों, जमीन जायदाद सब कुछ तोड़ मरोड़ करके सबको गुलाम बनाना, और सबकी बहन बेटियों को ले जाकर बाजार में बिठाना। लेकिन फिर भी मैं इनको कहूंगा कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। ऐ जालिमों, समझ लो कि तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि जब मौत आती है तो चींटी के पर निकल आते हैं, वो हवा में उड़ने लगती है, सोचती है कि बस अब मैं बहुत बड़ी ताकतवर हूं, मैं परिंदों की तरह आसमान पे उड़ूंगी। लेकिन वो चींटियों की गलतफहमी होती है। चंद लम्हे बाद वो तमाम की तमाम चींटियां जमीन पर रेंगती हुई पड़ी होती हैं, उनके पर यहां वहां बिखरे हुए होते हैं। पता चलता है कि चींटियों की मौत आई थी, इसलिए उनके पर निकले थे। यही मिसाल है हिंदुस्तान की बीजेपी की सरकार। अब इनकी बर्बादी, तबाही और मौत का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है, इसीलिए इनके पर निकल आए हैं। तमाम गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, तमाम गरीबों के दुकानों पे बुलडोजर, ठेलों पे बुलडोजर, साग सब्जी की दुकानों पे बुलडोजर, और तमाम बहन बेटियों को पकड़ पकड़ के वो रेप कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं। ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म इस बात की निशानी है कि इनकी तबाही और बर्बादी का दिन करीब आ गया है। बिल्कुल अब ये ऐसे तबाह होंगे, ऐसे तबाह होंगे कि फिर इनका नामो निशान नहीं मिलेगा, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा, खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन इस वक्त ये अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहे हैं, उस चींटी की तरह, जैसे वो चींटी अपने आप को समझती है कि अब मेरे तो पर निकल आए हैं, पर अब मैं परिंदों के मानिंद हवा में उड़ूंगी, हवा में उड़ूंगी, बड़ी ताकतवर हो गई हूं। लेकिन चींटी, तू चींटी है, थोड़े समय के बाद चींटी मर जाएगी और उसके पर बिखरे बिखरे नजर आएंगे। इसी तरह बीजेपी वाले हो, तुम भी सोचो, जिनकी बहन बेटियों को तुम बाजार में बिठाना चाहते हो, उनको भी पैदा करने वाला उस आसमान पे बैठकर देख रहा है। जिनके घरों पर, जिन गरीबों की दुकानों पर, जिन गरीबों की साग सब्जी की दुकानों पर भी तुम बुलडोजर चला रहे हो,
उन गरीबों को रोजी देने वाला उस आसमान पे बैठकर देख रहा है, तो उसने तुम्हारे लिए भी जरूर कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। तुम्हें नहीं लगता? हाँ, भूल गए कंस को, भूल गए रावण को, भूल गए फिरौन को, भूल गए नमरूद को, और बिल्कुल हूबहू तुम्हारी तरह एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंटों की तरह जो सारी दुनिया को मार करके एक हुकूमत कायम करना चाहते हैं और तमाम दुनिया की औरतों को बाजार में बैठा कर शराब और अय्याशी की जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐश करना चाहते हैं। तुम्हारी तरह एक बादशाह पैदा हुआ था जिसका नाम सद्दात था। उसने दुनिया में एक जन्नत बनाई थी कि हम दुनिया में अपनी जन्नत में जाकर ऐश से जिएंगे, लेकिन वो अपनी जन्नत बनाया तो सही, तैयार तो किया, दरवाजा बंद था। जब आली शान शौकत से उस जन्नत में दाखिल होने गया तो एक गरीब फकीर की शक्ल में एक शख्स उसके सामने खड़ा हुआ। कहा, दज्जाल, सद्दात, सद्दात, तू जन्नत को देख भी नहीं सकता, चल मेरे साथ, मैं तुझे लेने आया हूं। वो सद्दात अपनी बनाई हुई जन्नत को देख भी न सका। वहां ऐश इशरत की तो दरकिनार रही बात। ऐसे बीजेपी वालों, तुम गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाओगे, दुकान पर बुलडोजर चलाओगे, तमाम बहन बेटियों को नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन उनको बाजार में बिठाने में नाकाम रहोगे और तुम्हारा खात्मा होगा। तुम ऐसे सोचते रहोगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। जुल्म करने वाले हो तुम, इंसाफ करने वाला आएगा और अल्लाह ने उसके लिए तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया है। औरतों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ मत करो, तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो जाएगा। बीजेपी वालों, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, तुम कहीं का नहीं रहोगे। मनीषा की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करके तुमने साबित कर दिया है, याद रखना। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ